हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक 3 BHK प्लस सर्वेंट में हमने वुड वर्क किया है ATS हैप्पी ट्रेल्स में, सेक्टर 10 नोएडा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। जैसे आप ये एंटर करेंगे, ये हमारा सर्वेंट रूम आ जाता है। इसके अंदर हमने कुछ काम नहीं किया। ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये टीवी कैबिनेट बनाया है। जो अगर मैं टीवी कैबिनेट की बात करूं तो ये हमने पूरा जो अपना बीम लेवल है वहां तक बनाया हुआ है। इसमें हमने अगर दोनों साइड में बात करें तो यहाँ पर हमने स्पेस बनाया हुआ है आर्टिफैक्ट वगैरह रखने के लिए। इसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो पूरे चारों तरफ में हमने इस तरीके से पूरी प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है इसके अंदर। और अगर मैं बीच वाले पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमने 3 ड्रॉर बनाए हैं और ये कुछ इस तरीके से आपको ये ड्रॉर नजर आते हैं। ये अपना पैनल आता है जिसके ऊपर आपका टीवी आएगा। अगर इसके मैं अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो हमने इसमें 3 कलर यूज करे हैं। जो अंदर वाला स्पेस है अपना वाइट कलर यूज किया है, जिससे इसके अंदर का जो अपने आर्टिफैक्ट वगैरह रखा जाएगा वो अच्छे से हाईलाइट होगा वाइट के अंदर। और अगर मैं इसके साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमने एक ग्रे कलर यूज किया है, हाई ग्लोस लेमिनेट। और अगर मैं पेलमेट की बात करूं तो यहाँ पर हमने कुछ स्टोन फिनिश की लेमिनेट यूज की है। अगर मैं नीचे कैबिनेट की बात करूं तो यहाँ पर ये अपना स्टोन फिनिश और ये अपना अगर देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट कलर यूज हुआ है, जिसमें कुछ इस तरीके के ग्रे और क्रोम के साथ ये कुछ इस तरीके के आपके हैंडल आ जाते हैं, हैंडल नोब है आपकी। और पीछे की अगर मैं साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमने PVC लूवर्स जो कि आपके ग्रे कलर स्टोन फिनिश के साथ आते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा टीवी कैबिनेट नजर आता है। फिर हम ये एंटर करते हैं, ये हमारी किचन आ जाती है। अगर मैं किचन की बात करूं तो हमने यहाँ पर इसकी ये फ्रेम की डोर फ्रेम पैनलिंग की हुई है। इसके अंदर हमने यहाँ पर 2 स्पॉटलाइट दिए हैं। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो ये आपका पत्थर एल शेप में इतनी किचन हमें बिल्डर बनाकर देता है। और अगर मैं इसके अपोजिट साइड की बात करूं तो यहाँ पर जो ये सिंक वाला एरिया है इतना हमें बिल्डर अपना प्रोवाइड करता है। अगर मैं किचन की बात करूं तो यहाँ पर हमने चिमनी का स्पेस दिया है। दोनों साइड में हमारे ये हाइड्रोलिक शटर आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। आपको इसके अंदर भी आपको सरफेस लाइट मिलेगी। और अगर मैं इसके साइड की बात करूं तो यहाँ पर हमने ये नॉर्मल स्टोरेज आ जाती है। ऊपर की बात करूं तो यहाँ पर हमने पूरी लॉफ्ट स्टोरेज बनाई है। उसके अंदर हमने, अगर आप ये देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपनी प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। और अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये हमारा लाइट ग्रे और ये हमारा डार्क ग्रे कलर आ जाता है। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो यहाँ पर जो ये बिल्डर हमें टेंडम इनोटेक देता है वो हमने यूज किए हैं। उसके अलावा इस वाले साइड में हमने यहाँ पर एक पार्टीशन लगाकर ये हेटिक की बास्केट दी हुई है अपनी। यहाँ पर आ जाती है 2 थाली बास्केट आ जाती हैं इसके। और एक साइड में अपने जो स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर हमने एक ये टॉल यूनिट बना दिया, पेंट्री यूनिट। अगर इसके अंदर की बात करूँ तो इसके अंदर भी हमने यहाँ पर ये स्टोरेज और अंदर एक प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर मैं इसका साइड की बात करूँ, इस वाली साइड में हमने ये पूरा ऊपर तक कैबिनेट बनाया है। कैबिनेट के अंदर की बात करूं तो नीचे हमने ये अपना पत्थर बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है ये वाला पार्ट हमारा। जहां पर ये फ्रिज का स्पेस था यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमने ये बास्केट लगाई हुई है कुछ इस तरीके से। अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर अपना कुछ ये ऐसे नॉर्मल स्पेस आ जाता है। ऊपर में हमने यहाँ पे RO का प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये RO हैंग होता है कुछ इस तरीके से। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये पूरी अपनी लॉफ्ट स्टोरेज आ जाती है। अगर आप ये देखेंगे तो किचन में जो हमारा दरवाजा लगा हुआ है वो बाहर खुलने वाला है। तो हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का प्लीटेड एल्युमिनियम का ये हमने मॉस्किटो डोर लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। और सेम हमने इसमें विंडो में भी ये प्लेटेड मॉस्किटो डोर लगाया हुआ है कुछ इस तरीके से। चलते हैं, ये हमारे तीनों बेडरूम में आते हैं। बेडरूम 1 की बात करूं तो यहाँ पर हमने बिल्डर स्पेस में एक वार्डरोब बनाई है। अगर मैं वार्डरोब की बात करूं तो हमने 3 सीटर वार्डरोब बनाई है। और ऊपर में हमारे ये हाइड्रोलिक शटर आते हैं। यहाँ पर हमने एक ये फ्लूटेड लेमिनेट लगाई हुई है जो कि सिर्फ फ्लूटेड दिखने में है, वैसे ये प्लेन मैट फिनिश है, सिल्क मैट फिनिश की लेमिनेट है कुछ इस तरीके से। हमने इसमें रोज गोल्ड विद ब्लैक हैंडल लगा। किड्स बेडरूम में, अगर मैं किड्स बेडरूम की बात करूं तो यहाँ पर हमने 2 कलर की लेमिनेट यूज की है, अपने व्हाइट और पिंक। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमने 3 सीटर वार्डरोब बनाई है। इसके एक सिंगल शटर में हमने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बना दिया है। इसके अंदर आप अपने जो बच्चों के टॉयज वगैरह होते हैं वो रख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर की बात करूं तो यहाँ पर हमने सेक्शन उस हिसाब से अपने टॉयज के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। यहाँ पर हमने ये एक ऊपर हैंगर स्पेस दिया है। यहाँ पर आपकी एक ड्रॉर आ जाती है। इसके नीचे हमारा ये सेल्फ आता है स्टोरेज के लिए। और अगर मैं सबसे ऊपर की बात करूं तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक हाइड्रोलिक शटर बनाया है। और ये पूरी ऊपर तक हमने स्टोरेज बनाई हुई है। फिर हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। अगर मैं इस मास्टर बेडरूम की बात करूं तो यहाँ पर ये बिल्डर स्पेस में हमने एक 4 सीटर वार्डरोब बनाई है।
अगर मैं इस वार्डरोब की बात करूं तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ग्रुप डाले हैं जिसके अंदर हमने ब्लैक पेंट किया है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से रोज गोल्ड कलर के हैंडल डाल दिए हैं। अगर मैं इसके अंदर की बात करूँ तो लेफ्ट साइड में पूरे इक्वल सेक्शन बने हुए हैं जिसके अंदर आप ये अपना सामान रख सकते। फिर हम चलते हैं अपने मास्टर टॉयलेट के अंदर। हमने इसमें मास्टर टॉयलेट के अंदर जो अपना ये वॉश बेसिन की जो हाइट थी वो काफी ऊपर थी, मतलब इस वाली हाइट पर ही लगा हुआ था, तो उसकी हमने हाइट नीचे शिफ्ट कर दी है और यहाँ पर एक ये छोटा सा यूटिलिटी बॉक्स बनाया हुआ है। तो उसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ पर सभी दरवाजों के अंदर ये अपने यूपीवीसी के ही मॉस्किटो डोर लगवाए हुए हैं, कुछ इस तरीके से ट्रैक पर ऐड होकर ये इस तरीके से आपको पूरे मॉस्किटो डोर नजर आते हैं जो कि हमने यूपीवीसी सेम क्वालिटी के ही लगवाए हुए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।